सावित्री व्रत उपवास के लिए जो मुख्य सामान है उसको मैं पहले बता दे रही हूँ, फिर उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से पूजा विधि करेंगे उसके बारे में बताएंगे। पहले तो कथा का पुस्तक लगेगा वट सावित्री उपवास के लिए। तो उसके बाद गेहूं आटे से हम लोग को मीठा भजिया बना लेना है, गुलगुला भजिया बोलते हैं जिसे, और साथ ही पूड़ी बना ले। चावल का आटा लेना है, उसमें हल्दी डाल करके उसका घोल रेडी कर लेंगे, तो इसको बोलते हैं एप्पन बोलते हैं। रोली, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर ये सब रखना है। साथ में 2 सुपारी रखना है गौरी गणेश बनाने के लिए। फिर कलावा रखना है, जो मौली धागा बोलते हैं वो, जनेऊ, कच्चा सफ़ेद धागा अगर है तो परिक्रमा के लिए, अगर नहीं है तो आप कलावा से भी कर सकते हैं। घी का या तेल का, जिसमें का दिया जलाना है, आप घी का जलाना है तो घी रखें, तेल का जलाना है तो तेल रखना है, या अगर कपूर का दिया जलाना है तो कपूर रख सकते हैं। साथ में अगर बत्ती, धूप बत्ती वगैरह रख सकते हैं। 1 लोटा जल रखेंगे ताकि शुरुआत में चारों तरफ जल का चारों ओर क्या करना है, देना रहता है। और उसके बाद रखेंगे भीगा हुआ चना रखना है। चना रात में भिगा कर रख ले। फल, मिठाई ये सब जो आप रखना चाहते हैं, सीजनल जो भी फल वल है, 1 आध मिठाई रखना है तो रख सकते हैं आप। साथ में लगेगा बांस का पंखा और माता का श्रृंगार का सामान है। जो 16 श्रृंगार है उसमें आप जो देना चाहते हैं, जैसे कि दान कर सकते हैं। कुमकुम हो गया, सिंदूर कुमकुम बोलते हैं, और साथ ही चूड़ी दे सकते हैं, बिंदी, जो भी सामान आप देना चाहते हैं श्रृंगार का, ये सब रख ले। देखिए अब विधि जानते हैं किस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पर पूजा की विधि बताऊंगी। देखिए सबसे पहले अगर घर में कर रहे हैं तो, और या फिर बाहर कर रहे हैं तो, दोनों की विधि आप इसमें कर सकते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले जिस भी वट वृक्ष के नीचे जा करके 1 लोटा जल लेंगे और जल को एक धार में चारों तरफ जल से सींच लेंगे। चावल के आटे का जो हल्दी मिलाकर रेपन बनाए हैं उसको 5 से 7 बार, अगर घर में कर रहे हैं, छोटे सा पौधा रखे हैं, वट वृक्ष रखे हैं, तो उसको पत्तों पर ही मतलब 5 या 7 बार आप लगा दें, 7 जगह इस तरीके से हाथ की मदद से। अगर बाहर बड़ा वृक्ष के पास कर रहे हैं तो जो जड़ निकला रहता है उसके ऊपर वाले भाग में आप लगा सकते हैं, या फिर टहनियों पर अलग अलग निकले रहता है, बड़ा सा पेड़ है तो उसमें आप 5 से 7 जगह जो एपन है उसमें लगा दें। और उसके बाद सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा बना लेंगे, जिस तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी वगैरह में बनाते हैं वैसे ही सावित्री और सत्यवान बना लेंगे 2। और उसके बाद रखना है आंचल में रख लेंगे जो मिठाई फल ले गए हैं उसको खुलचा बोलते हैं, तो आप अपने आंचल में रख लें। उसके बाद बरगद का पत्ता लेना है और उसमें गौरी गणेश को सुपारी जो खरीदे हैं 2, उसको एक को गौरी बनाएंगे और एक को गणेश। तो गौरी गणेश बनाने के लिए इसमें कलावा को लपेट लेंगे पहले, जो मौली धागा है उसे, और जो गौरी गणेश बनाएंगे तो गौरी माता को गणेश बनाएंगे उसके बाएं तरफ बैठाना रहता है, तो उसके हिसाब से देखकर बनाएं। गणेश जी में रोली, हल्दी, अक्षत ये सब चढ़ाएंगे और गौरी माता में सिंदूर बस चढ़ाएंगे। वस्त्र स्वरूप आपका है कलेवा, दोनों को अर्पित कर दे। जो मौली धागा है उसे घी के दीपक प्रज्वलित कर दे या फिर तेल का आप। उसके बाद चढ़ाने के बाद उसके बाद जो वट वृक्ष के पत्तों का गहना बाल में लगा लेना है, मतलब एक पत्ती लेकर उसको अपने बेनी में, बाल है उसमें लगा लें। चावल के थापे में सिंदूर लगाना है, जो पेड़ में 5 या 7 बार लगाए रहेंगे अपन को, उसमें सभी में सिंदूर को लगा लेंगे। कथा की किताब को पूजा के स्थान पर रख लेंगे, जो पुस्तक लिए रहे हैं उसको पूजा के स्थान पर रख लेंगे। वट वृक्ष को पीले रंग का वस्त्र, जनेऊ वस्त्र आप अर्पित कर सकते हैं। अगर नहीं लाए हैं या फिर लाए हैं तो उसको अर्पित कर दे, नहीं रखे हैं तो गणेश जी को जनेऊ अर्पित कर दे, और वट वृक्ष को पीले रंग का धागा वगैरह आप अर्पित कर सकते हैं। सावित्री माता को वस्त्र स्वरूप चुनरी समर्पित कर सकते हैं, या फिर
चुनरी वगैरह जैसे कि 16 श्रृंगार का सामान लाए हैं उसको सबको समर्पित कर देंगे। इसमें से जो 16 श्रृंगार में जो जो सामान लाए हैं अपने हिसाब से जितना ला सकते हैं, उसमें से कुछ सामान को आप खुद रख सकते हैं बाद में, पूरा पूजा के बाद, या फिर आधे को दान कर सकते हैं। बांस की पंखा रखना है, धुकना बोलते हैं जिसे, इसको सावित्री माता को चढ़ा देंगे पहले। उसके बाद जो भी भोग प्रसाद लाए हैं जितने भी प्रकार का, सभी को माता को अर्पित करेंगे। और जो चना का भोग जो है विशेष लगता है, इसको भी चढ़ा देंगे और आधे चने को बचा कर रखेंगे। परिक्रमा करते समय आधा चना इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे। और जो भी चढ़ाए हैं उसमें एपन लगा देंगे, जो हल्दी और चंगला आटा का बनाए हैं उसे, और साथ में सिंदूर लगा देंगे। जितना भी सामान चढ़ाए हैं उसमें मीठी भजिया, गेहूं की पूरी चढ़ाना है, जो पूरी है, या फिर भजिया, मीठा भजिया बना के लाए हैं उसको भी चढ़ा देंगे इसी समय। और वट वृक्ष के पत्तों का गहना बनाया जाता है। इसे माला को पहले बाल में लगाए थे, अब यहाँ पर इसका एक माला बना लेंगे। एक पत्ता लो, उसमें क्या करेंगे, धागा के माध्यम से उसको बांधकर गले में पहनना है 24 घंटे के लिए, और उसके बाद आप उसको ठंडा कर सकते हैं। उसके बाद वट सावित्री सत्यवान की जो है, वट सावित्री के दिन ही कथा सुनी जाती है सत्यवान और सावित्री की, तो जो पुस्तक है उसको आप पहले कथा सुन सकते हैं। उसके बाद परिक्रमा करना है। देखिए, परिक्रमा के लिए जो कच्चा सूता रहता है या फिर कलावा, जो मौली धागा है, उसको क्या करेंगे, उसी के माध्यम से परिक्रमा करते हैं। लेकिन देखिए, छोटा पेड़ है तो आप पहले परिक्रमा करें, लपेटते जाएं। और क्या करेंगे, चना, जितना बार परिक्रमा करना है उतना चना के दाने रखेंगे, और साथ में ही सिंदूर को हो आकर के रखले रहेंगे, वहीं जहाँ पास सावित्री माता है वहीं पास रखे रहेंगे सिंदूर। और आकर एक जैसे फर्स्ट परिक्रमा किए तो उसमें चना को छोड़ना है, एक चने के दाने को, जितना बार परिक्रमा करेंगे उतना चना रखना है। एक चना पहले परिक्रमा में, एक चना छोड़ेंगे, और उसके बाद सिंदूर सावित्री माता को अर्पित करेंगे और स्वयं खुद भी सिंदूर लगाना है। इसी तरीके से जितने भी बार परिक्रमा करना है कर सकते हैं। लेकिन अगर क्या है, कई जगह वट वृक्ष जो है बहुत बड़ा रहता है, मंदिर वगैरह बने रहते हैं, उससे चिपका रहता है, तो जो टहनियाँ हैं उसमें आप 7 बार, 21 बार, जितना बार भी आप परिक्रमा करना चाहते हैं उतने बार आप पहले लपेट, जो कलावा है उसको लपेट ले। 7 बार करना है तो 7 बार। लास्ट में बांधना नहीं, इसको छोड़ देना है, इसको बांधते नहीं हैं। अगर बड़ा पेड़ है तो आप पहले कलावा को बांध ले 7 या फिर 21 बार, जितनी बार भी परिक्रमा है, उसके बाद परिक्रमा करें। और चना को लेकर ही परिक्रमा कर सकते हैं। और परिक्रमा करते समय जिस तरीके से मैंने पहले बताई है कि जितना बार परिक्रमा करता है उतना चने के दाना को रखेंगे अपने आंचल पर, और फिर परिक्रमा करेंगे। और आकर के जितनी बार परिक्रमा करेंगे चना को छोड़ते जाएंगे, एक एक चने हर परिक्रमा में, और माता को सिंदूर अर्पित करते जाएंगे, और स्वयं खुद को भी सिंदूर को लगाना है सावित्री माता को। अब इसके बाद बड़ा वृक्ष है और पूरा फेरा लेते बन जा रहा है, तो धागा अगर ख़त्म हो जाता है, जैसे लपेट रहे हैं, बड़ा सा पेड़ है वट वृक्ष का और धागा ख़त्म हो रहा है, तो जहाँ तक हो गया उसको छोड़ देंगे, और जो चना लिए हैं उससे परिक्रमा जो है पूर्ण करते हैं। और धागा में कभी भी कहीं भी गांठ नहीं बांधेंगे लास्ट में भी। उसके बाद कपूर का दिया जला ले, आरती कर लेंगे सावित्री माता का। गौरी माता को 5 बार सुहाग दिया जाएगा। जो गौरी गणेश बनाए हैं उसमें गौरी माता को 5 बार सिंदूर दान करेंगे, लगाया जाता है, और 5 बार सुहाग लेंगे सावित्री माता से ही, अपने में सिंदूर लगाएंगे। उसके बाद माता से प्रार्थना कर लेंगे, अब हे गौरी माता, जैसे आपका सुहाग अखंड है वैसे हमारा सुहाग अखंड रहे। वट वृक्ष को इसके बाद जो भी प्रार्थना करना है कर ले। इसके बाद वट वृक्ष को पंखा, जो पंखा सावित्री माता में चढ़ाए हैं उसे वट वृक्ष को थोड़ा देर धूप लेंगे, हवा देंगे। उसके बाद प्रेम पूर्वक वट देवता से 5 या 7 बार गले मिलना है। जिस तरीके से हम अपने सहेलियों से गले मिलते हैं उसी तरीके से 5 या 7 बार वट वृक्ष से, वट देवता से 5 या 7 बार गले मिलना है। उसके बाद फिर से लास्ट में आप प्रार्थना कर सकते हैं,
हे वट देवता, जैसे सावित्री माता ने अपने पति की रक्षा की, वैसे भी मैं भी अपने पति के प्राणों की रक्षा कर सकूं और मेरा सुहाग बना रहे और मैं अखंड सौभाग्यवती रहूं, सदा सुहागन रहूं। मेरे घर परिवार की मंगल कामना को बनाए रखना, ऐसा प्रार्थना करते हुए आंचल का जो प्रसाद है जो लिए हैं, आंचल में जो प्रसाद वो स्वयं या तो पति को या फिर बच्चे को दे सकते हैं, किसी और को नहीं देंगे। घर पर ही अपने बच्चे को या फिर स्वयं या पति को। और सुहाग का जो सामान चढ़ाए हैं उसमें से आप कुछ रख सकते हैं या फिर कुछ को दान कर सकते हैं, मंदिर में जो भी है उसे, या फिर अपने घर पर साज जेठानी वगैरह है उसको दान कर सकते हैं। कुछ प्रसाद आप जो चढ़ाए हैं उसमें से घर ला सकते हैं, कुछ बांट दे वही मंदिर में जहाँ भी आप कर रहे हैं आसपास। पूजा के बाद पेड़ के नीचे ही जो चना है, चना का और जो वट वृक्ष का जो फल रहता है, वर पेड़ बोलते हैं इसे ही, वट वृक्ष को, तो उसका फल रहता है उसको खाया जाता है और व्रत को खोल दिया जाता है। चना है जो भिंगा कर लगे हैं उसे, और वट वृक्ष का जो फल रहता है उसको खा करके उपवास को तोड़ा जाता है। और कुछ जगह पर कई लोग क्या करते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं, तो फल खाकर शाम में सूर्योदय से पहले मीठा भोजन खाया जाता है। इस तरीके से अगर तुरंत करना है तो इस तरीके से, अगर नहीं करने हैं तो पूरे दिन का उपवास रख सकते हैं। फल खाकर शाम में सूर्योदय से पहले मीठा भोजन खाया जाता है। तो इस तरीके से आप वट सावित्री का व्रत कर सकते हैं। अगर कहीं भी वीडियो में अगर समझ नहीं आए